हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी इंग्लिश का पेपर देके घर पहुंच चुके होंगे। मैं भी घर पहुंच गई हूं। खैर, मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा गया। आई होप कि आप सबका भी काफ़ी अच्छा गया होगा। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था द टाइटल ऑफ दिस पैसेज कुड बी। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन था द राइटर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। थर्ड क्वेश्चन था अर्लियर अ वाइफ वॉज ओबीडिएंट टू हर हस्बैंड। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, सो दैट शी कुड डिसिप्लिन हर चिल्ड्रन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, सेकेंड इज ट्रू एंड फॉलोज द असर्शन इन फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, थर्ड इज ट्रू एंड फॉलोज द असर्शन इन सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन में भी हमें स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। सेवेंथ क्वेश्चन था इवन द बाइबल इटसेल्फ वॉज रेलिगेटेड टू अ हाई शेल्फ। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस एक्सप्रेशन इज। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, आयरनी। एट्थ क्वेश्चन था द बाइबल वॉज अनसुटेबल फॉर द यंग एज। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, इट टॉक्ड अबाउट मेल सुपीरियरिटी। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड आर बोथ राइट एंड सेकेंड इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। टेंथ क्वेश्चन था द रोल ऑफ इनफेलिएबल टायरेंट। द फ्रेज इनफेलिएबल टायरेंट मीन्स अ क्रूअल पर्सन हु। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, नेवर मेक्स अ मिस्टेक। 11th क्वेश्चन था द टाइटल ऑफ द पैसेज कुड बी। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन चिंपैंजीज। 12th क्वेश्चन था द पर्पस ऑफ द स्टडी वॉज। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रोड्स ऑन चिंपैंजीज। 13th क्वेश्चन था स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, चिंपैंजीज पॉपुलेशन इंक्रीजेस इफ देयर हैबिटेट इज अवे फ्रॉम द रोड्स। 14th क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, वन इज ट्रू एंड इज रिजल्ट ऑफ सेकेंड। 15th क्वेश्चन में भी हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर ट्रू। 16th क्वेश्चन में भी हमें दो स्टेटमेंट दी गई थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, फर्स्ट इज ट्रू एंड लीड्स टू सेकेंड। 17th क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, चिंपैंजीज हैव ग्रेजुअली एडजस्टेड टू द नॉइजी रोड्स। 18th क्वेश्चन था रोड्स, रोड किल्स, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन। द करेक्ट ऑर्डर इन विच द अबव एक्टिविटीज टेक प्लेस इज। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स, रोड्स किल्स, हंटिंग। 19th क्वेश्चन था द पब्लिक डैश फीड द एनिमल इन द जू। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मस्ट नॉट। 20th क्वेश्चन था देयर इज डैश शुगर इन द टिन फॉर अ कप ऑफ टी। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, इनफ। 21st क्वेश्चन था सीता इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, आई थिंक शी डैश एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, विल गेट। 22nd क्वेश्चन था विच ऑप्शन करेक्टली चेंजेस द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। राम सेड सीता व्हाट डू यू वांट। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, राम आस्क्ड सीता व्हाट शी वांटेड। 23rd क्वेश्चन था विच ऑप्शन करेक्टली चेंजेस द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रमन सेड टू मी आई शिल गो फॉर अ वॉक। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, रमन टोल्ड मी दैट ही वुड गो फॉर अ वॉक। 24th क्वेश्चन था द ट्रेन इज रनिंग लेट, वी डैश फॉर एन आवर। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, she'll have to wait. 25th क्वेश्चन था who or which organization should Arun address this letter to for wider audience or readership. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, a national daily newspaper. 26th क्वेश्चन था in which order should Arun organize or arrange his letter. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। 27th क्वेश्चन था appropriate subject of the letter will be. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, deteriorating conditions of hill stations. 28th क्वेश्चन था order in which Arun should develop his letter will be. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 29th क्वेश्चन था
Choose the option containing the suggestions which are most important for improvement. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. 30th क्वेश्चन था द कंडक्टिंग रिमार्क ऑफ द लेटर शुड बी. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, आई होप दैट माई लेटर हेल्प्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. 31st क्वेश्चन था पेगी मेड फन ऑफ वांडा एज. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ. 32nd क्वेश्चन था पेगी आस्क्ड वांडा अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस शी वांटेड टू. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, मेक फन ऑफ हर. 33rd क्वेश्चन था दे नेवर मेड हर क्राई, शोज दैट. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, दे वर काइंड हार्टेड. 34th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स. 35th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, काइंड एंड फन लविंग. 36th क्वेश्चन में भी हमें स्टेटमेंट दी गई थी. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, सेकेंड इज द कॉज ऑफ फर्स्ट. 37th क्वेश्चन था लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. 38th क्वेश्चन था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट इम्प्लाइज दैट. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ऑर्डिनरली अ फार्मर डिड नॉट नो हाउ टू राइट. 39th क्वेश्चन था व्हाई डिड ही राइट द लेटर ऑन संडे. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, संडे इज अ होली डे फॉर द क्रिश्चियंस. वेल बुक में से कुछ नहीं लिखा बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका आंसर करेक्ट ए ऑप्शन है. 40th क्वेश्चन में हमें डिस्पायर का ऑपोजिट बताना था. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, होप. 41st क्वेश्चन था हाउ डज द टाइगर शो हिज हेल्पलेसनेस. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, थ्रू हिज कंट्रोल्ड एंगर. 42nd क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी. इसमें सही आंसर था ऑप्शन ए, फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग. 43rd क्वेश्चन था लुकिंग एट द केज टाइगर वी. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम. 44th क्वेश्चन था द टाइगर इन द जू डज नॉट हैव टू हंट फॉर हिज फुट. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, येट ही इज एंग्री. 45th क्वेश्चन था ही लाइक्स द वाटर होल्स एज. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, द डियर विजिट्स इट. 46th क्वेश्चन था द क्लेर्जीमैन फेल्ट अमेज्ड. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, देयर वाज नोबडी इवन बिहाइंड द कर्टन्स. 47th क्वेश्चन था द क्लेर्जीमैन वाज मूविंग. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग. 48th क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई थी. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स. 49th क्वेश्चन था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मीन्स. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, समथिंग अनयूजुअल. 50th क्वेश्चन था एट द लॉस ऑफ हिज मनी द क्लेर्जी मैन मस्ट हैव फेल्ट. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, सरप्राइज्ड. 51st क्वेश्चन था दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड द डायरी. Annie started her diary. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, as she could not confide in anyone. 52 क्वेश्चन था the dust of snow from a hemlock tree. The dust of snow has made the poet. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, happy. And now it was a gathering of different colors. What does the poet mean by the underlined phrase? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, leaders of different nations gathered there. 54th क्वेश्चन था The young seagull was alone on the ledge as. इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, he was afraid to fly. 55th क्वेश्चन था Annie decided to let only dash to read her diary. इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, a real friend. 56th क्वेश्चन था after losing his ball the boy. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, learned a lesson. 57th क्वेश्चन था which word from the poem fire and ice will complete the following. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, आइस. 58th क्वेश्चन था मिस्टर पम्फ्रे एज अ पेट ओनर वॉज. इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ. 59th क्वेश्चन था आफ्टर कुकिंग अ बैड मील एंड टोल्ड टू गो अवे हरी स्टेड ऑन एज ही. इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, वांटेड टू स्टील समथिंग. 60th और लास्ट क्वेश्चन था फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. हाउ डिड द बॉयज रिएक्ट. इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, इंट्रिग्ड और फैसिनेटेड.
तो इसी के साथ हमारे टर्म 1 का एग्जामिनेशन और ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही क्लास 10th के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।